अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम है आपका मेरी हॉरर स्टोरीज़ वाले चैनल पर, और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हॉरर स्टोरी एपिसोड नंबर 3 में। इसमें आपके लिए हम 2 हॉरर स्टोरीज़ लेके आए हैं जो बहुत ही हॉरर स्टोरीज़ हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग इनसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो शेयर कर रही हैं, लेकिन वो अपना नेम नहीं बताना चाहती। वो कहती हैं कि ये तब की बात है जब मैं स्कूल लाइफ में थी। तो मेरी एक फ्रेंड एक मरतबा स्कूल की टाइमिंग से पहले स्कूल आ गई थी, और वो अपने क्लास में जब गई तो वहाँ पर देखा कि फ़ोन में लिपटे हुए कोई पाँव थे, तो उनके निशान लगे थे। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्लाती हुई बाहर आ गई क्लास से। तो थोड़ी देर बाद जब उनकी टीचर्स और दूसरे बच्चे भी आ गए, तो उसने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने क्लास में फ़ोन से भरे हुए पाँव देखे हैं जिनके निशानात लगे हुए हैं। तो फ्रेंड, जब वो सब गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था क्लास में। तो उनके टीचर ने उनसे कहा कि हमारा ये वहम होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और उन्होंने उस पर आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़कर दम किया। और बस यही थी जो बहुत ही खौफनाक कहानी थी जिन्होंने शेयर किया। मैंने थैंक्स कहते हैं। और दूसरी जो खौफनाक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे एक फ्रेंड की है। और ये मेरे फ्रेंड कहते हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर की, और वो कहते हैं कि ये मेरे चाचू की लाइफ में आई है। और ये तब की बात है जब उनके चाचू एक ट्रक ड्राइवर थे। तो वो सामान से भरा हुआ जो ट्रक था, हैवी लोड लेकर एक सिटी से दूसरी सिटी जाते थे। तो जब वो कहते हैं कि हम कहीं दूर जाना होता था तो हमारे साथ हम 2 शख्स जाते थे, ताकि एक ड्राइव करे और दूसरा रेस्ट करे, फिर बाद में दूसरा ड्राइव करे और पहला रेस्ट करे। ऐसे ही कहते हैं कि हमने कहीं दूसरे सिटी जाना था जो थोड़ा फासले पर था। तो हम 2 लोग थे। एक मरतबा क्या हुआ कि हम जा रहे थे कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी, कुछ सामान वगैरह लोड करके वहाँ पर ले जाना था। तो रास्ते में जब मेरी सुबह मैंने ड्राइव करना था और रात को मेरे फ्रेंड ने ड्राइव करनी थी। तो वो कहते हैं जब सुबह मैंने ड्राइव की तो मेरा टाइम ख़त्म हो गया। जब थोड़ी रात हुई तो उसके बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि अब तुम ड्राइव कर दो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। तो उनके फ्रेंड ने कहा ठीक है, आप आराम कर लो और मैं ड्राइव करता हूँ। जब उनका जो फ्रेंड था वो ड्राइव करने लग पड़ा और ये कह दिया कि मैं आराम करने के लिए पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि हम कुछ ऐसे रोड से गुजरना हुआ हमारा जो जहाँ बहुत सन्नाटा था और रेत थी। मेरा मतलब है जैसे रेगिस्तान होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी थी, सन्नाटा था। तो अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। मेरे फ्रेंड ने मुझे आवाज़ दी कि कुछ नीचे आओ, कुछ मसला हो गया इंजन को। जब हमने जाकर देखा तो कोई प्रॉब्लम थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर अचानक हमें वहाँ पर 2 घर नज़र आए जो आमने सामने थे। तो हमने सोचा, बड़ा अजीब लगा हमें कि इतनी सुनसान जगह में ये सिर्फ 2 गाड़ी नज़र आ रही हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह थी, जैसे किसी की शादी होती है ऐसे घर को, दोनों घरों को सजाया हुआ था। हम फिर एक घर चले गए। तो हमने वहाँ पर जब दरवाज़ा नॉक किया कुछ मदद लेने के लिए, वहाँ से एक शख्स आया बाहर जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी। तो हमने उस शख्स को देखा और कहा कि सलाम वगैरह ली। उसके बाद हमने कहा कि हम मुसाफिर हैं, यहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, कुछ मदद कर दें, ये सुनसान जगह है, हमें खौफ भी आता है। तो उस शख्स ने कहा कि आप अंदर आ जाएं। तो ये कहते हैं कि हम दोनों अंदर चले गए। फिर जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी होती है। हर तरफ लाइट्स थी वगैरह, और खाने की चीज़ें थी, टेबल वगैरह थे लगे हुए। तो उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा हमें कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आप पहले हमारे साथ खाना खा लें, हमारा खाने का वक्त हो चुका है। तो हमें कहते हैं भूख भी लगी थी बहुत ज़्यादा। फिर हम खाना खाने के लिए वहाँ पर बैठ गए एक टेबल पर। तो कहते हैं तरह तरह की डिशें थी। तो हमने जो डिश सेलेक्ट की, हमें भूख लगी थी तो हमने वहाँ पर बिरयानी के लिए जब प्लेट्स वगैरह में बिरयानी डाली तो हम खाते गए। लेकिन हम दोनों ने एक चीज़ नोटिस की कि उस बिरयानी में गोश्त की जगह सिर्फ हड्डियाँ ही हैं। मतलब कि गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियाँ वगैरह हैं। और प्लेट में सिर्फ हड्डियाँ थी, पूरी जो उनकी ट्रे वगैरह थी उसमें सिर्फ हड्डियाँ थी, गोश्त नहीं था उसमें।
तो लेकिन हमें ये अजीब लगी, बट कहते हैं कि हम दोनों को भूख भी काफ़ी लगी थी, तो इस वजह से हमने खाते गए। जब थोड़ी देर बाद हमारा खाना ख़त्म हो चुका था तो हमें नींद वगैरह आने लग पड़ी। तो उसके बाद कहते हैं कि फिर हम वहीं सो गए, लेट गए। तो जब थोड़ी देर बाद हमारी आँख खुली तो देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई घर नहीं है, हम रेत के ऊपर लेटे हुए हैं। तो ये बात हमें बहुत अजीब लगी। पहले कहते हैं कि हम डर गए, हमने सोचा शायद किसी ने हमें किडनैप वगैरह कर लिया हो या हमारी गाड़ी के में से जो सामान था वो किसी ने चोरी करना हो। तो कहते हैं फिर हम भाग के उधर गाड़ी की तरफ आए तो वो वहीं अपनी जगह खड़ी थी जहाँ पर हमने पार्क की थी। तो वो वहीं कहते हैं जगह थी जहाँ हमने 2 घर देखे थे, हम बिल्कुल वही जगह थी। लेकिन बात ये थी कि वो दोनों घर गायब थे। तो वो कहते हैं कि हमें आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये दोनों जो घर थे ये क्या थे, और हमने उनके साथ खाना भी खाया, ये कौन लोग थे। कहते हैं ये अजीब सा वाक़या हमारे साथ पेश आया था। सो वो उन्होंने मेरे फ्रेंड को बताया और मेरे फ्रेंड ने मेरे से शेयर किया और हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगे ये दोनों वाक़यात कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी वाक़या आया है, किसी फ्रेंड ने शेयर किया हो, किसी रिलेटिव ने शेयर किया हो, वो कमेंट में बताएं, हम उसे आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। आपका जो वाक़या होगा हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें सपोर्ट की, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट की और भी ज़रूरत है। इस वीडियो को या इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि हमें मज़ीद सपोर्ट मिले। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो।